उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। तमाम पार्टियों के कैंडिडेट आमने सामने हैं। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठबंधन अंततः हो गया है। इस वक्त इसी तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के चाणक्य माने जाने वाले प्रोफेसर राम गोपाल जी हमारे साथ हैं। प्रोफेसर साहब, बड़ा हर्डल रहा, बड़ी लड़ाई लड़ी आपस में भी, कांग्रेस से हो रहा है नहीं हो रहा है, अंत में नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। उसी कांग्रेस के साथ आ गए आप लोग। देखिए, ऐसा है कि जो अंत में होता है और ठीक होता है तो सब ठीक ही होता है। अंत भला तो सब भला। इफ एंड इज वेल ऑल इज वेल। तो जब सब ठीक ही हो रहा है और हम जा रहे हैं चुनाव में कांग्रेस के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए भारी बहुमत से, दोनों दल 300 सीटें जीतेंगे कम से कम। तो साहब, क्या आपको नहीं लगता कि ये आपकी भी मजबूरी थी कि कांग्रेस का साथ आना, जिस तरह से पार्टी के अंदर आप लोगों ने अंतर्कलह था, लड़ाई थी, पब्लिक में मैसेज देना था? देखिए, जो पार्टी के अंदर कोई ज़्यादा अंतर्कलह नहीं थी। 95% पार्टी का कार्यकर्ता एक तरफ था। कुछ लोग थे जो गड़बड़ कर रहे थे, उसका कोई, वो भी सब साथी ही हैं अब तो। कोई पार्टी में अंतर्कलह नहीं थी। ना हमारी मजबूरी थी, ना कांग्रेस की मजबूरी थी। लेकिन देश के लिए, प्रदेश के लिए ये आवश्यक था कि हम एक ऐसा मजबूत गठबंधन बनाएं जो आगे चलकर भी बीजेपी को चुनौती दे सके। प्रोफेसर साहब, ये कैसे संभव होगा कि तमाम मुद्दों पे आप कांग्रेस का विरोध करते रहे हैं, अब उनके साथ एक प्लेटफॉर्म शेयर करेंगे तो तमाम कड़वाहट जो है, जो एक दूसरे ने उनको कड़वाहट कल सब खत्म। ये भी योजना है कि सारे लोग एक साथ कभी कभी प्लेटफॉर्म शेयर करेंगे कि अलग अलग? ही अगर जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, उसमें कोई बात नहीं। जब एक साथ चुनाव लड़ रहे तो उसमें एक साथ चुनाव लड़ना, एक साथ प्रचार करने में कौन सी दिक्कत है? जी। तो साहब, ये कहा जा रहा है कि घोषणा पत्र जो आपने बनाया है वो तमाम लोग कह रहे हैं कि पिछले घोषणा पत्र की कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ये तो सिर्फ सब्ज़बाग दिखाने का मामला है। ऐसे योजनाओं पे रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं जो मूर्त रूप नहीं ले पाएंगी। जो ये कहते हैं कि पिछले घोषणा पत्रों पर अमल नहीं हुआ, घोषणा पत्र पे, वो गलत कह रहे हैं। कौन सा ऐसा वादा प्रमुख था जो पूरा नहीं किया हमने? सबसे प्रमुख वादा हमारा लैपटॉप का था, और हमसे यही पत्रकारों ने निकलते ही पूछा था जब मैंने रिलीज किया था कि ये कैसे होगा, हुआ कि नहीं हुआ। और इतने ज़्यादा काम हुए, लगभग 75 में से 50 जिलों को 4 लेन से जोड़ दिया गया, एक्सप्रेस भी बना दी गई, मेट्रो बना दी गई, लाखों लोगों को पेंशन मिल रही हैं, 25 लाख वो समाजवादी पेंशन मिल रही है, और सड़कों से लेके, नदियों के पुल से लेके इतना बड़ा काम हुआ है। और हम नए, जो हमारा चुनाव घोषणा पत्र है वो बहुत ही विजनरी, मुख्यमंत्री का जो विजन है वो इतना अच्छा है कि उस दृश्य बनाया गया है। हम लगभग 1.5 करोड़ लड़कों को डिजिटल इंडिया की लोग बात करते हैं, हम डिजिटल उत्तर प्रदेश बना देंगे जल्दी ही। हम 1000 रुपया प्रति महीना समाजवादी पेंशन देंगे 1 करोड़ लोगों को। ये कोई मामूली बात नहीं है। गरीब लोगों को बिना किसी पैसे के चावल और गेहूं दिया जाएगा। बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए दूध और घी की व्यवस्था की जाएगी। गरीब लोगों को, जो बच्चे कुपोषित होते हैं, तो जो हमारा मिशन है उसके अंतर्गत चल रहा है, उसके अंतर्गत दिया जाएगा। और किसानों के लिए एक बहुत बड़ी योजना है। हजारों करोड़ रुपया बजट में हर साल एक किसान कोष के नाम से डाला जाएगा। इमरजेंसी आती है किसान पे, ओले पड़ते हैं, कोई फसल नष्ट हो जाती है तो हम दिल्ली की तरफ देखते हैं कि, और 6-6 महीने बाद आती है मदद। तत्काल किसानों को मदद हो सके उसके लिए ये योजना की गई है। स्मार्टफोन का बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा आपने युवाओं को आकर्षित करने के लिए, बहकाने के लिए उनको आपने कर दिया है। बहकाने के लिए नहीं, ऐसा है कि ये
इतना ऐसा युग आ गया है कि स्मार्टफोन की अगर जानकारी नहीं है तो जो अब छोटा बच्चा होता है उसके सामने भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिना पढ़ा लिखा हूँ। तो इस दुनिया के साथ चलने के लिए उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहे, ये सोच है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की, और इसी सोच को लेके वो आगे बढ़ रहे हैं। और आप देखेंगे कि सरकार बनने के बाद अगले 5 साल में उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ प्रदेश होगा। प्रोफेसर, एक चीज़ है कि आपने पूरा एक कहा जा रहा धर्म युद्ध की लड़ाई लड़ी। अखिलेश यादव नए अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपने मुलायम सिंह जी के साथ काम किया, किसके साथ आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है? आपको लगता है दोनों लोगों की वर्किंग शैली एक है, या माना जा रहा है कि सारा युद्ध के पीछे आप ही रहे हैं? और मुलायम सिंह यादव तो सबको सबसे हो गए, आपसे अभी भी नाराज है वो? नहीं, नाराज हैं, लेकिन नेताजी हमारे नेता हैं, और मैं जो कुछ भी हूँ वो उन्हीं की वजह से। नेताजी, आपको दोनों के वर्किंग में कोई अंतर लगता है? देखिए, एक युग होता है, फर्क होता है, वो तो फर्क होता ही है। आज से 20 साल पहले किस तरह की सोच था, किस तरह के काम करने के तौर तरीके थे, आज क्या है, उसमें फ़र्क आ गया है। इस वजह से फ़र्क है, वरना जनहित में उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, उसी तरह से जनहित में अखिलेश जी काम कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब, आप कई बार भावुक हो जाते हैं प्रोफेसर साहब, उनका नेताजी का नाम आते ही। आपको लगता है कि कुछ तमाम ऐसे लोग थे जिन्होंने बरगला दिया और आपके खिलाफ है, एक वो दिन आएगा जब वो आप दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा? अरे, हम तो अपने को कभी अलग मानते ही नहीं। अच्छा, एक अंतिम सवाल है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी चुनौती क्या है आपके सामने इस वक्त? अब कोई चुनौती नहीं, उत्तर प्रदेश में कोई कहीं मुकाबले में नहीं। जो लोग कर रहे हैं, फिर भी आपका मुकाबला किससे होगा? होगा तो बीजेपी से होगा, और किससे होगा? बसपा तो कहीं है नहीं। तो अब कोई आपको वो नहीं है, आप चुनाव प्रचार में निकलेंगे? और जो पार्टी के अंदर थोड़े कैंडिडेट को लेकर के मतभेद है, दूसरे गुटबाजी हो रही है। देखिए, जब भी होता है, हर क्षेत्र में 2-2 4-4 उम्मीदवार होते हैं, तो लोगों में थोड़ा बहुत 2-4 दिन चलता है, लेकिन वो सब खत्म हो जाता है। आपको ऐसा नहीं लगता किसी को जो बहुत ज्यादा ही वो करेगा उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी, या अभी ऐसी नौबत नहीं है? ऐसी नौबत नहीं है। अगर कहीं लोग चुनाव लड़ेंगे अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ और पर्चा वापस नहीं करेंगे, तब फिर हम सोचेंगे कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। था बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे प्रोफेसर राम गोपाल जी का साफ तौर पे कहना है कि कांग्रेस के गठबंधन के बाद अब उत्तर प्रदेश के मिशन 2017 में कोई हर्डल नहीं है, कोई बाधा नहीं है, और ये एक बार फिर सरकार बनाएंगे। समय के लिए दिल्ली से कैमरामैन देव मेहरा के साथ अखिलेश मिश्र।